सभी को नमस्कार। आज हम यूपीटीपीएससी के माध्यम से आयोजित की गई पेट परीक्षा के फर्स्ट मीटिंग में पूछे गए पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दो समाचार पढ़ रहे हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप 20% आएगा, जो कि दोनों पत्र नहीं पढ़ते एक्स और वाई। दूसरा क्वेश्चन, इसको हम केवल आंसर की सॉल्व किए हैं हम पहले से इस पेपर को, तो बस आपको केवल आंसर बताएंगे। आप देख लीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है, मिला लीजिएगा। जिसमें से दूसरा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम है, सॉल्व करेंगे तो आप 50 आएगा, डी, ऑप्शन डी। तो तीसरा क्वेश्चन, अंडर रूट 29.8116 प्लस अंडर रूट 77.44 बराबर, सॉल्व करेंगे तो आप 14.26 आएगा। ठीक है, 14.26। चौथा क्वेश्चन, पादप कोश की भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज। पांचवा क्वेश्चन, कोष्टक 5.21 गुणते 6.32 कोष्टक बंद माइनस 2.9272 हल करेंगे तो आप 30 आएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही है, बी। छठा क्वेश्चन, अब छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो इसमें आएगा 100, तो सी सही हो जाएगा। और सादा क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन, पुरानूतन, यही है विलोम शब्द। नूतन का विलोम शब्द पुरातन, नूतन का पुरातन, तो ये सही है। आठवां क्वेश्चन, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है, तो असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, सी। नौवां क्वेश्चन, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि का क्या होगा? महाधन ऋषि, तो डी वाला। 10वां, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है? अर्थ भेद नहीं है, तो आप देखिए इसमें डी सही है, 10 का डी। अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित। 11, किस विकल्प में शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची इसमें देखिए पार्वती, रुद्राणी मतलब शिव, भवानी दुर्गा, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो पर्यायवाची ये, तो ये सही है 11 का। 11। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पैसेज है, 12 से 13। तो पैसेज पढ़ेंगे बाद ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं आंसर केवल बता दे रहा हूँ। कलेक्टेड, तो फॉर बैटिंग, डी वाला। अगला नंबर 14, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो उसकी पत्नी है। ठीक है, पत्नी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, असंगत अलग करें। इसमें आप देखेंगे तो देखिए ये वर्ग है, ठीक है, ये इसमें 100 जो है, ये 100 डिफरेंट है। ठीक है, तो सही हो जाएगा कौन? ए ऑप्शन। 16 नंबर, 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें देखिए अगर दिन समान होता है और ईयर देखा जाता है, तो जितना साल आगे बढ़ा रहता है वही एक एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष है तो एक दिन और अलग से जुड़ जाएगा, तो इस तरह
हम उत्तर निकाल लेंगे इसका। तो देखिए 2006 है तो 10 है तो 4 दिन ऐसे हो गया, बाकी लीप ईयर से 2008 पड़ रहा है। देखिए 2008 लीप ईयर से, ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो आप ये लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो लीप ईयर से 2008 पड़ रहा है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या, रविवार है ना, रविवार में 5 जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा, शुक्रवार। तो इस ऑप्शन सही। 17 नंबर, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। पार्शियल मतलब आधा अधूरा, तो इसका विपरीत क्या होगा, इन सॉरी सिनोनिम्स है ना, हाँ, तो पार्शियल तो इनकम्प्लीट, इन इनकम्प्लीट। 18 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनिम, तो डिसअपॉइंटमेंट मतलब असहमत, तो इसका विपरीत क्या होगा, सहमत, सेटिस्फाई, ए। 19 नंबर, गिवन द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, ठीक है, तो इसमें लेक्सिकोग्राफी होगा, ए नंबर। क्वेश्चन 20 नंबर, यदि नॉर्मल को इसमें आप नंबरिंग करके देख लेंगे, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व किया हूँ यार, तो आप सॉल्व करेंगे तो ए वाला आएगा, TBGRFH, ठीक है, ए वाला। 21 नंबर, ए सही है, 20 का ए सही है। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन क्या कह रहा है, सभी किताबें पेपर हैं, तो किताब ये देखिए, ये हो गया हमारा किताब, ठीक है, तो किताब तो सभी किताबें पेपर हैं, तो ये हो गया पेपर, इसे पेपर। उसके बाद क्या कहूँ, कुछ पेपर जर्नल हैं, तो ये कुछ पेपर को ले लीजिए आप जर्नल बना लीजिए, ठीक। ये कुछ जर्नल कैलेंडर है, तो जर्नल को लेके आप ये कैलेंडर बना लीजिए। तब इसमें देखिए ऑप्शन पे आ जाइए अब, तो ऑप्शन जब पढ़ेंगे आप तो देखिए कुछ जर्नल किताबें हैं, तो देखिए जर्नल और किताबें, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई मेल नहीं है। तो कुछ कैलेंडर पेपर है, तो ये आप देखिए कैलेंडर और पेपर कोई वो नहीं है, ये भी कैंसिल। तो कुछ किताबें जर्नल है, तो कुछ किताबें जर्नल है, तो ये भी गलत है। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, तो किताबें और कैलेंडर में बहुत, तो ये भी गलत, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड आ जा रही है। 22 नंबर, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, तो ये पुणे में, सॉरी 22 नंबर पुणे में नहीं, कलकत्ता में किया गया था, माफ़ कीजिएगा, कलकत्ता सही है इसमें, ठीक है, कलकत्ता सही है, तो 22 का डी, कलकत्ता। अगला 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भूर तैयार किया था, तो ये इजराइल के, ए। 24 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में आईबैक्स इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया था, गुजरात में, सी, गुजरात। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो चीन ने किया था, अमेरिका के कंट्रोवर्सी में। 26 नंबर, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार का अभ्यास किया था, ये स्काईलाइट जो 5 दिन तक सैन्य अभ्यास चला था। 27 नंबर, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद। 28 नंबर, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए थे, संस्कृति मंत्रालय, बी। और 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो पड़ोसी देश यूएई कहाँ से है,
ठीक है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? तो ये IIT मद्रास, डी, IIT मद्रास। 31 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये अमित शाह के नेतृत्व में। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये गोवा। 33 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 22 मई। ठीक है, 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये मजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, आसम में। 35 नंबर, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरियंट, ये वाला हंगेरियन फोरियंट। 36 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो ये आंध्र प्रदेश। तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 25 ईयर्स। 38 नंबर, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें आप पहली बात तो ये काउंसिल नहीं काट सकते हैं आप, ठीक है, ये काउंसिल से कट जाएगा। और ये फेडरेशन नहीं है, इससे आप काट सकते हैं। तो फ्रेमवर्क, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बी। 39, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य, ये नौटंकी तो आप जानते हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा होती है, यूपी का ही है लोक नृत्य नौटंकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने, ये हिंदी का पैसेज है, अभी पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट हम उत्तर पे आते हैं, आप मैच कर लीजिएगा। साहित्य, 42 नंबर, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो साहित्य दुष्प्रभाव को सामने लाकर, ठीक है, बी, 42 का बी। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, ठीक है। ये देखिए आप, साहित्यकार समाज का दर्पण है। इसे अभिप्राय है कि साहित्य समाज के न केवल चित्र प्रस्तुत करता है, अपितु समाज के प्रति वो अपना दायित्व निर्वाह भी करता है, ठीक है, समझ गए ना। तो 43 का ए, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? ये राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। तो बी सही है, 44 का बी। 45, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इसका ये सही हो जाएगा, 45 का ए, 45 का ए। 46, गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो जो इस आप पढ़ेंगे पैसेज, मतलब गद्यांश जब पढ़ेंगे तो ये किस पे डिपेंड है? तो साहित्य और समाज को लेके, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, तो 47 से 51 तक पैसेज है फिर, तो आप इसको पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। पहला 47 नंबर, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रस्तुत किया गया है? तो आप देखेंगे चिरस्थायी का शब्द का विलोम शब्द ये देखिए है, चिरस्थायी सिद्ध करता है, ये देखिए ये है,
ठीक है, तो क्या है ये क्षण भंगुर, तो ये डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सत्य की तलाश कैसे की जानी, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आप पैसेज में है, तो श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। तो सी, 48 का सी। 49, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों को सामना कैसे करना चाहिए। तो जो जिज्ञासु होते हैं तो उनमें तो 49 का सत्य और एक मिनट, तो 49 का, इसमें ए बी में थोड़ा कन्फ्यूजन है 49 वाले में, वैसे मुझे तो बी लग रहा है, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे, देखिए इसमें पूछा है ना कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो इसमें देखिए आप पढ़ेंगे तो ये जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ है कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। तो इसमें आप देखेंगे तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश, तो इसमें सहते हुए, इसमें देखिए संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े, तो इसमें तो मुझे तो बी सही लग रहा है। बाकी आप लोगों को देखिए आंसर की आती है, तो एक क्वेश्चन ये डाउट में है थोड़ा। 50 नंबर, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया। क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो 50 का ए। 51 नंबर, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 51 का, इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है, डी सभी। 52, अब टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ गए तालिका वाला। अब आप इसको, अब मैं उत्तर बताते चला जा रहा हूँ, आप मिला लीजिए, सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 52 नंबर, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो 52 का 26.66 लाख, तो ए, ठीक है। 53, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आप निकालेंगे इसको, तो आएगा सी, 0.6%, 0.6%। 54, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 68.33%, 68.33%। 55 नंबर, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है। तो ये 109:151, ठीक है, 109:151। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो वर्ष 2013 में के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था। तो ये था 738.44 लाख, सी, 56 का सी। अब फिर टेबल अगला 57 से 61 तक देखते हैं। 62 नंबर, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी तो 500, ठीक है।
इसमें कन्फ्यूज़न है क्योंकि स्लाइड समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, अगर नीचे वाली लेते हैं दोनों से लगभग वैसे आ रहा है, पहला वाला तो दोनों में वही आ रहा है। देखिए आयोग कौन सा आंसर मानता है, तो इसमें बी सही है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन तो डाउट में है। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9:13 आया है, तो 63 का डी 9:13। ठीक है, 63। अब 64, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या अधिक कमी अधिकतम है। तो कमी अधिकतम देखेंगे तो 2002 वाले में ऑप्शन ए सही है। इसमें ऑप्शन ए 64 का ए। 65, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो 1%, बी 1% की। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये 96.15%। 66 का ए। अब 67 से 71 तक ये 67। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई थी। तो प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी 2017 में। ठीक है, और 68 नंबर, दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो आप निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 68 का 4 डी। 69, 2013 से 14 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो 20%। 20%, 13 और 14 के बीच। 2015-16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों की युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो ये 2012 और 17 आप सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अभी सॉल्व करूँगा ना तो लंबा खिंच जाएगा वीडियो। अभी आप आंसर मिला लीजिए। 71, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो ये 137.5%। प्रतिशत वृद्धि 137.5%। संगमरमर पर पियत्र डयूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो ये शाहजहाँ के समय में, ठीक है, शाहजहाँ के समय में लोकप्रिय हुआ था। 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। थी ताम्रपाषाण काल। ये तांबे के उपयोग की वजह से ही इस युग का नाम ताम्रपाषाण काल पड़ा। 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर। कश्मीर में हुई थी चौथी कनिष्क शासनकाल में। पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक तिथि बौद्ध संगीत। और ये गया तो वैसे गया में एक भी नहीं हुई थी, वैशाली में हुई थी द्वितीय। ठीक है, अब 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामप्री प्रियदर्शी भी था। तो ये मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। 76 नंबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किस का शासन था। तो मुगल सम्राट, मुगल सम्राट। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो विनोबा भावे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। 78 नंबर, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय, भी सही है इसमें, कमला देवी। 79 नंबर, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो ये फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति में। 80 नंबर, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ।
तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1935। 81 प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। चलो दिल्ली का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो जनसंख्या वितरण को, लोग शहरीकरण के कारण भी जनसंख्या वितरित होती है। लोग सुविधाओं के जैसे शहर की ओर ज़्यादा पलायन करते हैं, और रोजगार की वजह से औद्योगिकरण की ओर, औद्योगिक क्षेत्रों की ओर, और खनिज जहाँ होती है वहाँ वहाँ भी लोग रोजगार के लिए ही जाते हैं। और पानी की उपलब्धता ये तो प्राकृतिक हो गए ना, तो ये ठीक है, तो ये नहीं है, तो डी सही है। कौन सा? डी। डी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। सी, नेपाल और तिब्बत के बीच। 84, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? तो ये उच्च आर्द्रता से जुड़ा, उच्च तापमान, क्योंकि मानसून वर्षा करा के वो वापस जाता है तो आर्द्रता बढ़ जाती है, तापमान भी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए अक्टूबर की गर्मी। तो कौन सा सही है? बी। 84 का बी। 85 का, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। तो सी, 5.5 घंटे। तो ये ग्रीनविच जाती है कहाँ से? यूके से होकर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति